हेलो स्टूडेंट। तो जैक में 2023 में ऑप्टिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी का वीडियो हम बना रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला बता चुके हैं। उस फार्मूला को ही यूज करेंगे हम किसमें आपको। तो आज हम सेकेंड क्वेश्चन ऑप्टिक्स का लॉन्ग टाइम, अभी हम केवल क्या बता रहे हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑप्टिक्स से जरूर आएगा। एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, 5 नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बताए थे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस μ2 बाई वी माइनस μ1 बटा यू μ2 माइनस μ1 बटा आर, या दूसरा फॉर्म में लिखिएगा 1 μ2 बाई वी 1 μ2 माइनस 1 बटा आर। यह फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है फर्स्ट। सेकेंड आपको हम बनाने जा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स में वही माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको कहते हैं एक तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 बटा R2। 1/f पावर भी होता है, इसको P भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को। सबसे पहला ये कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों हुआ। एक फॉर्मूला आपको लेंस फॉर्मूला भी होता है। लेंस फॉर्मूला ये वाला है, इसमें फोकल लेंथ दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो इमेज का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन इसे भी निकाल सकते हैं। किसी भी लेंस का फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, किसी का 5 सेंटीमीटर, चश्मा का पावर 2.5 है। ये कैसे डिसाइड होता है कि लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, तो इसी फॉर्मूला को सेट किया जाता है। किसको मेनली, R1 और R2 और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों फैक्टर है जिस पर किसी लेंस का फोकल लेंथ या पावर डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फोकल लेंथ या पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड अपॉन, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, सेकेंड फैक्टर है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। इसी फार्मूला को आज हम ड्राइव करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2023 के लिए है। तो सबसे पहले आइए, इसको हम डबल कन्वेक्स लेंस, किसी भी लेंस में हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं डबल कन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन एट डबल कन्वेक्स लेंस, या सिंपली आप बोलिए कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस। ये लेंस को क्या कहते हैं, ये भी कन्वेक्स है, ये भी सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, तो इस लेंस को क्या बोलेंगे, डबल कन्वेक्स लेंस। इसका अच्छा मेन फिगर पर आते हैं, ध्यान। ऐसे जनरल फिगर लेंस का कैसे बनाते हैं, अभी तक देखिए, एक ऑब्जेक्ट पी लेते हैं, यहाँ तक रे लग गया सीधा, अब मोड़ करके इमेज यहाँ पर आई पर बना दिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ए है एयर, मान लीजिए रेयर, ये ग्लास है, फिर एयर है, तो यहीं से रिफ्रैक्शन होगा। प्रैक्टिकली होता कैसे, देखिए दो रिफ्रैक्शन होता है। कोई ऑब्जेक्ट गया, यहाँ से एक बार रेयर से डेंसर मुड़ेगा, फिर डेंसर से फिर मुड़ेगा, तब जाके इमेज कहाँ बना, आई पर। पी ऑब्जेक्ट का इमेज आई पर बनता है आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ टू सरफेस, या कितना रिफ्रैक्शन के बाद बनेगा, 2 सरफेस। और जनरल फिगर में यहाँ तक सीधा लेके एक बार मुड़ते हैं। तो अब ये फिगर का काम पड़ेगा, और इसमें क्या यूज करेंगे हम, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उसको यूज करेंगे। तो आइए जैसा फिगर पर ध्यान दीजिए, 2 सरफेस, ये लिए डबल कन्वेक्स लेंस। एक सरफेस है AO1B और सेकेंड सरफेस है AO2B। लेंस जिस मीडियम रखा हुआ उसका वर्तनांक है μ1,
और लेंस के मटेरियल का वर्तनांक क्या है, μ2। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ग्लास का है, इधर एयर, बीच में ही ग्लास है। एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेंगे, उसका इमेज बना रहे हैं अभी। ऐसा मेन फिगर देखिए, ऐसे गया PQ और इधर मुड़ा QR। अगर ये सरफेस नहीं रहता तो इमेज कहाँ पर बनता, फाइनली I डैश पर। अगर एक ही सरफेस रहेगा तो P का इमेज कहाँ बनता, I डैश। लेकिन इसको एक बार और मोड़ेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, फाइनल इमेज I पर बना। मैंने आफ्टर टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम AO1B एंड सरफेस AO2B, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट P इज फॉर्मेट पॉइंट I। अभी क्यों मुड़ा इधर और क्यों ये मुड़ा, उसके लिए आपको नॉर्मल देके समझाएंगे। तो मेन फिगर समझ गए, इसमें आप यही लिखिएगा जो नोट्स में लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर ए कन्वेक्स लेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस AO1B and AO2B. P the position of the point object. I dash is the position of the image due to first surface या due to refraction from first surface, और I is the position of the final image. μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लेंस इज प्लेस्ड। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस, जिस मटेरियल या मीडियम इनसाइड द लेंस। ये तो आप लिख लीजिएगा। अब मेन डिटेल में आते हैं, एक एक करके आपको समझाएंगे। इसका डिटेल देखिए, पहला सरफेस पर कभी भी ध्यान दीजिए, डिटेल्स। पहला किसके कारण रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन एट सरफेस AO1B। फर्स्ट सरफेस पर ध्यान दीजिए, यह A, यह O1, यहाँ क्या है B। इधर का वर्तनांक जो है एक साइड का μ1 है, इधर का लिया है μ2। ये कैसा मीडियम लिया, रेयर है। ये कैसा मीडियम है, डेंसर। सबसे पहला एक नॉर्मल देना पड़ेगा, तो इसका सेंटर देखिए μ2 साइड होगा, तो एक नॉर्मल आप कहीं से खींच लीजिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1N1। P एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां पर रे इंसिडेंट किया PQ, ये सीधे जा रहा था, रेयर से डेंसर टुवार्ड दी नॉर्मल, मुड़ के इधर चल गया QR। और अगर सेकेंड सरफेस नहीं रहता तो इमेज कहाँ बन जाता, I डैश पर। फिगर ध्यान से देखिए, फिगर में क्या है, फिर से एक बार हम बता रहे हैं। फिगर में है कि PQ रे, इसमें डिटेल कैसे लिखिएगा, PQ रे इंसिडेंट ऑन दी सरफेस AO1B and after refraction it bent toward the normal C1N1 and refracted along QR and finally converged at I dash in absence of surface, second surface या surface AO2B। फर्स्ट का रिफ्रैक्शन समझ गए। ये जो डिस्टेंस हुआ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, इसको मानिए U। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और यहाँ पर इमेज फाइनल नहीं है, इसलिए इसको क्या मान रहे हैं, V डैश। इसमें जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला उसको पुट करेंगे। P क्या है इसके लिए देखिए, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट है, I डैश पोजीशन ऑफ द पॉइंट इमेज है, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, O1 से P एक कौन डिस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। इसको अभी साइन नहीं दे रहे, केवल हम लिख रहे हैं U। O1 से I डैश ये कौन डिस्टेंस हुआ,
इमेज डिस्टेंस हुआ, इसको हम क्या माने, v डैश। O1 से C1 ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या लिया है, R1। ये फिगर कंप्लीट हो। फिगर कैसे लिखिएगा, नोट में लिखा हुआ, PDF से आप कंप्लीट कीजिएगा। फिर से एक बार बताते हैं। PQ रे इंसिडेंट ऑन सरफेस A1B and after refraction it bent toward the normal C1N1 and refracted along QR and finally converged at I dash in the absence of second surface. Therefore, I dash represent position of image of the object P in the absence of लेकिन सेकेंड सरफेस। क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाने के लिए, इसमें भी लगाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इमेज चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो आइए इसमें रिफ्रैक्शन फार्मूला को यूज हम करते हैं। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला स्फेरिकल वाला जो बताया, अप्लाइंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में था। इसी फार्मूला को हम अभी अप्लाई करेंगे। यहां पर कुछ बातें चेंज करना होगा। जैसे u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जगह पर हम माइनस यू बैठाएंगे, v के जगह पर क्या बैठाना होगा, प्लस v डैश, r के जगह पर क्या बैठाना होगा, r1। ऐसे तो साइन इसका प्लस ही है, लेकिन r1 r2 का हम अंतिम में साइन लेंगे। नो साइन इज टेकन, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपको जो लेंस मेकर फार्मूला आएगा उसमें केवल r1 और r2 ही रहेगा, और 1 μ2 के जगह पर केवल क्या होगा, 1 μ2, ये चेंज नहीं होगा। इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि रे आपका μ1 से किस में प्रवेश किया था, μ2 में। अगला में भले μ2 से किस में जाएगा, μ1 में, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। ये सारा इक्वेशन इसमें आप यूज कर दिए, पुट कर दिए, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, 1 μ2 माइनस 1/r1, 1 μ2 v के जगह पर क्या हो गया, v डैश, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। एक पार्ट आपका एक इक्वेशन कंप्लीट हुआ, या एक पार्ट का डिटेल भी समझिए। रिफ्रैक्शन एट कौन सरफेस से, A01B से। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, इसको हम लिख लेते हैं इधर, इसका काम आगे पड़ेगा। 1 μ2/r1, 1 μ2/v डैश प्लस 1/u, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख के हटा दें, बाकी हटा देते हैं। अब आइए सेकेंड में आते हैं। सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्शन कैसे हुआ। नंबर 2, रिफ्रैक्शन एट सरफेस A02B। देखिए A02B, इधर है μ2, इधर साइड क्या है μ1। ये कैसा मीडियम है, डेंसर, ये क्या है, रेयर। अगर मैं पूरा कहानी उलट जाएगा, क्योंकि रे जाने वाला है डेंसर से किस में, रेयर। तो सबसे पहला तो एक नॉर्मल ले लीजिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर μ2 के सी साइड होगा, तो एक नॉर्मल ले लिया C2N2। बहुत किताब में इसी में नॉर्मल डाला रहता है, ऐसे और ऐसे, तो आपको कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं। इसमें रे कौन आया, QR आया, ऐसे इस सीधे जाके मिल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है आई डैश पर। लेकिन एक केस क्या है, डेंसर टू रेयर, तो क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नॉर्मल कौन है, C2N2, इससे दूर चला जाएगा, दूर माने इधर भागेगा, इधर जाके कहाँ मिला दिया, आई पर। फिर से समझिए आप फिगर को। एक रे QR इंसिडेंट हुआ कौन सरफेस पर, A02B पर। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर,
एंड रिफ्रैक्टेड अलोंग किधर, क्यू आई, इतना तो सब आर आई सॉरी। और एक रे तो आप जानिए रहे कि ये जो लाइन पर लीजिएगा तो ये सीधे अनडिविएटेड जाएगा, दोनों कट गया कहाँ पर, आई पर। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ठीक है कि आप इमेज को दर्शा दिए आई पर, ऑब्जेक्ट इसके लिए तो है नहीं कोई फाइनल, तो नहीं है तो जो के क्यू आर रे इंसिडेंट किया था वो कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, आई डैश पर। तो आई डैश इसके लिए क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे आई डैश का कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि ये मोड़ेगा ही फाइनल, यहाँ पर एक ही इमेज बनेगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो हम इमेज लिए, ये सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस फिगर को आप फिर से ध्यान से समझिए कि फिगर में क्या किया है। फिगर में कि आपका ये जो क्यू आर रे आया, रिफ्रैक्शन तो होगा ही क्योंकि डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यू आर जाके कन्वर्ट हो रहा था आई डैश पर, तो आई डैश वो जो है इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो इसमें मेन चीज देखिए क्या हुआ, आई डैश, आई डैश को बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, सर्व्स एज पोजीशन ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आई पोजीशन ऑफ द इमेज, C1 इसका क्या है, C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसका जो डिस्टेंस मेजर कीजिएगा किस पॉइंट से मेजर करेंगे, O2 से मेजर करेंगे, तो इसका डिस्टेंस होना चाहिए O2 से आई डैश, ये डिस्टेंस इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन ये नियरली इक्वल टू होगा किससे, O1 से आई डैश। उसका जो इमेज डिस्टेंस था इसके लिए कौन डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट। एक कौन डिस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको क्या मान लिए, उधर है तो क्या मान लीजिएगा, अभी साइन ले लीजिए, चलिए भी डैश लेते हैं, बैठाते तो साइन ले। O2 से आई, ये कौन डिस्टेंस हुआ इसका, इमेज डिस्टेंस, ये फाइनल इमेज है इसलिए क्या मानिए भी। और O2 से C2 ये क्या होगा इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या ले लिया R2, ये समझ में आ गया। अब आइए इसका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला है उसको इसमें सेट करते हैं, जो पहला लेक्चर में हम बताए, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं एट किस सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो ये फॉर्मूला ऐसा था 1μ2 माइनस 1/r 1μ2 बटा भी माइनस 1/। एट प्रजेंट केस में क्या क्या चेंजेज करना होगा वो देखिए, इसको ठीक है लगाएंगे। एट प्रजेंट केस u और v दोनों राइट साइड था, u के जगह पर क्या यूज कीजिएगा, प्लस v डैश, v के जगह पर क्या है प्लस v, r के जगह पर क्या यूज कीजिएगा r2। इसका कोई साइन नहीं लेना है, नो साइन इज टेकन, एक ही बार साइन हम लेंगे, इसका साइन अभी हम कंसीडर नहीं किया। और 1μ2 के जगह पर क्या लीज करना है, मेन ये चेंज होगा क्योंकि इसमें μ2 से गया था μ1 में, 1μ2 के जगह पर क्या जाएगा 2μ1। अब सारा चीज इसमें अगर आप पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद क्या इक्वेशन बन रहा है, 2μ1 बटा r2 2μ1 बटा भी, ये तो प्लस है इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा माइनस। दो इक्वेशन, फर्स्ट का रिफ्रैक्शन समझा दिए, सेकेंड सरफेस का समझा दिए कैसे किया, इसमें रिफ्रैक्शन फार्मूला पुट कर दिए, इसमें रिफ्रैक्शन फार्मूला को अप्लाई कर दिए और दोनों का इक्वेशन हम निकाल दिए। अब आइए फाइनली ये हटा देते हैं। अब यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लेंस मेकर फार्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज, उस फॉर्म में 1μ2 है, यहाँ पर क्या है 2μn,
2 1 1 को अगर 1 म्यू 2 में बदलिएगा तो 2 म्यू 1 बराबर होता है 1/1 म्यू 2। एक तरीका क्या है, इसको 1/1 म्यू 2 इसको 1y कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1 गुना कीजिएगा तो गुणनफल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसमें ऐसा करते हैं कि 1 म्यू 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इस इक्वेशन को भी किस फॉर्म में ला देंगे, 1 म्यू 2 में मल्टीप्लाइंग बाई 1 म्यू 2 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, देखो 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1 माइनस 1 म्यू 2 डिवाइडेड बाई क्या है, 8 इसमें क्या है 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1 बटा भी माइनस 1 म्यू 2 बटा भी। इसको अब हटा दीजिए। ये किसके बराबर हुआ, 1। ये क्या हुआ 1 म्यू 2 बटा 8 ये 1, ये क्या हुआ 1 म्यू 2 बटा भी 2। इक्वेशन देख लीजिए आराम से, माने सेकेंड इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर दिए किस में, 1 म्यू 2 में, जिससे कि इसका इक्वेशन भी उसी फॉर्म में आ जाए जैसा फॉर्म किस में था, इक्वेशन 1 में। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 में क्या है 1 म्यू 2 पहले और ये है तो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसका भी फॉर्म बदल जाएगा 1/भी 1 म्यू 2 बटा भी डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन ऐड करने पर प्लस माइनस ही क्या होगा, कैंसिल हो जा रहा है। क्या बोले थे आपको, भी डैश, भी डैश क्या था, आई डैश का डिस्टेंस था, भी डैश का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो कैंसिल होना ही है, फाइनल एक ही में होगा। 1 और 3 इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगला स्टेप होगा एडिंग 1 and 3। 1 वाला हम पूरा लिख लेते हैं पहले, बाई R1 माइनस 1 म्यू 2 माइनस 1/2 1 म्यू 2 बटा भी डैश प्लस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ये और कैंसिल हो गया। अब आइए उधर कॉमन ले लेंगे, 1 म्यू 2 माइनस 1 को कॉमन लीजिए, 1/R1 माइनस 1/2 तो 1/v प्लस 1/, क्या हुआ u, इक्वेशन नंबर 4। अब उसको हम लेंस फार्मूला लगा के 1/f लाने का लाएंगे। अब देखिए फाइनल अप्लाइंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। अब लेंस में एक ही फिगर बनाना, एक ही बार डिविएट करना, एक ही बार मोड़ना है। प्रैक्टिकली वो फिगर था, ये एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ तक सीधा ले जाते हैं जनरली और यहाँ से मोड़ के इमेज बना दी, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अभी हम सारा डिस्टेंस O1 माने थे और इसको क्या माने थे, O2। O1 हो या O2 हो या O हो, तीनों पॉइंट बहुत क्लोज है, इसलिए सारा डिस्टेंस O1 O2 से इक्वल लेंगे। माने ये U था, इमेज V था, इसका फोकल लेंथ मान लीजिए क्या था, F। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u, U का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वेशन नंबर 5। और 4 और 5 को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। अब आ जाएगा लेंस मेकर फार्मूला, इक्वेटिंग इक्वेशन 4 and 5, 1/f 1 म्यू 2 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/2, यही आपका लेंस मेकर फार्मूला। इसको सिंपली जैसे मान लीजिए लेंस ग्लास का रहेगा तो यहाँ पर आप लिखिएगा ये म्यू जी, या उसको हम सिंपल म्यू मान लेते हैं, म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/2। इस फार्मूला को ही क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। क्योंकि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ या किसी भी लेंस का पावर
यही दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? म्यू पर और R1 और R2 पर। अब इसमें अभी तक आप ध्यान दिए होंगे कि U का, V डैश का, V का सबका हम साइन कंसीडर किए स्टार्टिंग में, शुरू में ही, लेकिन R1 R2 का साइन कंसीडर नहीं किए। उसका क्या कारण था? लेंस बहुत टाइप का होता है, जैसे डबल कनकेव है, कन्वेक्सो कनकेव है, ये फार्मूला सब में एप्लीकेबल है, केवल साइन चेंज करेगा। किसका? R1 और R2 का। अगर हम इस कन्वेक्स लेंस में साइन लेते हैं, देखिए साइन लेने के बाद ये फार्मूला जनरल नहीं रहेगा, केवल फार्मूला किसके लिए हो जाएगा? कन्वेक्स। टेकिंग साइन ऑफ R1 एंड R2, ये देखिए इसका रेडियस इधर था प्लस R1, इसका रेडियस इधर था माइनस R2। साइन लेने के बाद ये जो फार्मूला हो जाएगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा? देखिए 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला हुआ किस लेंस के लिए एप्लीकेबल हुआ? कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से एक चीज और भी पता चलता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? देखिए किसी भी मीडियम का म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन, जानते हैं क्या होता है? 1। अगर 1 से ग्रेटर देन 1 घटाइएगा तो ये ब्रैकेट आपका क्या आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ बीच में पॉजिटिव है, इसलिए R1 R2 का कुछ भी वैल्यू होगा ये भी ब्रैकेट क्या होगा? पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव, तो f का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो जनरल किताब में जो देता है उस फॉर्म से नहीं बनाइए, हम दो पार्ट में इसको तोड़ के बनाए। फर्स्ट का रिफ्रैक्शन अलग दिखाए, सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्शन हम अलग दिखाए। अब इसमें एक क्वेश्चन शुरू में ही बोले कि कहेगा इसको 1/f को आप क्या लिख सकते हैं? पावर या ऑब्लिक कर देते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस पर, दूसरा रेडियाई ऑफ कर्वेचर पर। किस पर? R1 एंड R2 पर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि ऑन व्हिच फैक्टर फोकल लेंथ एंड लेंस ऑफ डिपेंड, तो आप लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर पर। इस पर बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो अभी तो हम लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं कि कोई लेंस को वाटर में डिबा दीजिएगा तो फोकल लेंथ 4 गुना हो जाएगा। फिर कन्वेक्स लेंस को अगर इक्वली काटने पर फोकल लेंथ क्या होगा, या जो गूगल्स या सनग्लास का कोई पावर नहीं होता, सारा का आंसर किससे है? लेंस मेकर फार्मूला से। तो ये लेक्चर नंबर 1 में स्फेरिकल से रिफ्रैक्शन फार्मूला बताए और सेकेंड बताया आपको लेंस मेकर फार्मूला। थैंक यू।